इस कहानी की शुरुआत एक खतरनाक वॉर से होती है। रोबोट्स ने इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। ये रोबोट इंसानों के कामों के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब उनमें खुद की सोच विकसित हो गई थी और उन्होंने बगावत शुरू कर दी। उन्होंने तय किया कि अब वे इंसान की गुलामी नहीं करेंगे। 2 साल तक यह वॉर चली, जिसमें हजारों लोग मारे गए। रोबोट्स इस युद्ध में लगातार जीते जा रहे थे। तभी एक वैज्ञानिक थान स्किट ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस डिवाइस की मदद से इंसान रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते थे। इंसानों ने अपनी रोबोट्स की एक सेना बना ली, जिससे सैनिकों को मैदान में जाकर लड़ने की जरूरत नहीं थी। वे कहीं से भी लड़ सकते थे। धीरे धीरे इंसान जीत की ओर बढ़ते गए और कुछ दिनों की लड़ाई के बाद आखिरकार इंसान जीत गए। रोबोट्स के लीडर ने इंसानों के साथ एक एग्रीमेंट किया। इस समझौते में तय हुआ कि सारे रोबोट रेगिस्तान में रहेंगे। वे इंसानी इलाकों से बहुत दूर रहेंगे और इंसानों को कभी परेशान नहीं करेंगे। रेगिस्तान में बचे हुए रोबोट्स को एक जगह में बंद कर दिया गया और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि वे कभी भी वहां से बाहर न निकले। इंसानों ने रोबोट्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। यदि कोई रोबोट को छुपाते हुए पकड़ा जाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता। वॉर के खत्म होने के बाद थान के डिवाइस की सेल कम हो गई। फिर उन्होंने उसे अपडेट करके नए रूप में बाजार में उतारा। इस बार वह डिवाइस लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि घरेलू कामों के लिए था। अगले सीन में हम फिल्म की मेन लीड मिशेल को देखते हैं। मिशेल ने 2 साल पहले एक कार दुर्घटना में अपने भाई और माता पिता को खो दिया था। उसका भाई क्रिस्टोफर बहुत होशियार था। कॉलेज में उसने एक टेस्ट दिया और पता चला कि वह कॉलेज में सबसे तेज था। वह साइंस की कठिन परीक्षाएं आसानी से पास कर लेता था। मिशेल को उससे जलन होती थी, लेकिन अब उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। थान के बनाए डिवाइस इतने काम के थे कि अब स्कूल में भी उनका इस्तेमाल मैंडेटरी हो गया था। मिशेल को वह डिवाइस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मिशेल एक ऐसी लड़की थी जिसे किताबें पढ़ना पसंद था। वह ऐसी दुनिया में विश्वास नहीं करती थी जहां लोग हमेशा हेलमेट पहने रहते थे। वह इस दुनिया में बहुत अकेला महसूस करती थी, जहां उसका परिवार उसके साथ नहीं था। उसे अडॉप्ट करने वाले पिता टेड भी हमेशा हेलमेट पहनकर सोफे पर लेटे रहते थे। एक रात मिशेल अपने घर पर थी, तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक अजीब रोबोट उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। मिशेल चिल्लाई, लेकिन टेड को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। रोबोट कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, पर उसका स्पीकर खराब था। रोबोट ने इशारों में कहा कि उसे ठीक कर दे। मिशेल ने रोबोट का एक तार जोड़ दिया और तभी रोबोट बोलने लगा, मैं क्रिस्टोफर हूं, तुम्हारा भाई। उसने एक फोटो उठाई और अपनी ओर इशारा किया। उसी समय टेड वहां आया और बोला, क्या तुम मेरे घर में रोबोट लाई हो? अगर पुलिस को पता चला तो मेरा क्या होगा? मैं जेल नहीं जाना चाहता। टेड पुलिस को फोन करने ही वाला था कि मिशेल ने उसे बेहोश कर दिया। फिर दोनों वहां से भाग निकले। क्रिस्टोफर समझाने की कोशिश करता रहा कि वह मरा नहीं है। मिशेल को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई अब एक रोबोट में है। उसने पूछा, तुम्हारी असली बॉडी कहाँ है? क्रिस्टोफर ने मैप में एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह वहीं है। वह जगह बहुत बड़ी थी, लेकिन मिशेल उसे कभी नहीं ढूंढ पाती। क्रिस्टोफर ने कहा कि आई ग्लासेस पहनने वाला डॉक्टर जानता है कि वह कहाँ है। आई ग्लासेस मिशेल को उस डॉक्टर की याद दिलाते थे जिसने दुर्घटना के बाद उसका इलाज किया था। उसे याद आया कि वह भी आई ग्लासेस लगाता था। वहां पहुंचना आसान नहीं था, पर मिशेल जानती थी कि कुछ लोग चोरी छुपे वहां जाते रहते हैं। उसने एक डिब्बे पर उस आदमी का पता देखा जो रोबोट्स के पार्ट्स चुराकर बेचता था। वह आदमी शायद उन्हें अंदर ले जा सकता था। ये सोचकर दोनों न्यू मैक्सिको की ओर निकल पड़े। रात में वे उस जगह पहुंचे जहां जॉन एक आदमी को रिवॉल्वर बेच रहा था, लेकिन उस आदमी ने जॉन को धोखा दे दिया। उसने जॉन पर बंदूक तान दी। जॉन ने एक बिजली का झटका देकर रोबोट के पार्ट्स को नुकसान पहुंचा दिया और उस रोबोट को नीचे गिरा दिया। उसे पैसे तो नहीं मिले, पर उसके पार्ट्स बेचकर नुकसान भरने की उम्मीद की जा सकती थी। जॉन का एक रोबोट दोस्त था जो हमेशा उसकी मदद करता था। मिशेल और क्रिस्टोफर ट्रक में चढ़कर उस सुरंग तक पहुंचे जो एक्सक्लूजन जोन के पास थी। जॉन ने उस सुरंग को अपना घर बना रखा था। उधर एक ऑफिसर मिशेल और उस रोबोट को ढूंढ रहा था, क्योंकि टेड ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। सुरंग में मिशेल ने देखा कि जॉन और उसका रोबोट गहरे दोस्त हैं। वे लड़ते, हंसते, मजाक करते नजर आ रहे थे। जॉन को देखकर ऐसा लग रहा था कि रोबोट के सिवा उसका कोई नहीं है। जब क्रिस्टोफर मिशेल के साथ अंदर जा रहा था, तभी अलार्म बज उठा। जॉन सतर्क हो गया। मिशेल बाहर आकर उससे बोली, वो बस अंदर जाना चाहती है और इसमें तुम हमारी मदद कर सकते हो। दोनों में बहस चल रही थी कि अंदर कैसे जाए। तभी ऑफिसर वहां पहुंच गया। उसने आदेश दिया कि रोबोट उसे सौंप दिए जाए।
नहीं तो उन्हें उम्र कैद की सजा मिलेगी। इतने में क्रिस्टोफर भागता हुआ निकल गया, जिससे ऑफिसर ने उस पर हमला किया और उसे पकड़ लिया। वह क्रिस्टोफर को मारने ही वाला था कि मिशेल और जॉन ने उसे बचा लिया। चारों ही बचते हुए अंदर आ गए, पर सुरंग टूट गई और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। फिर जॉन गुस्से में मिशेल पर चिल्लाया और इस सब का जिम्मेदार उसने मिशेल को ठहराया। सब मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे और जॉन के एक और गैराज में चले गए, जहां वह चोरी का सामान छिपाता था। उसके पास एक बड़ा रोबोट था, जिसमें केवल एक ही आदमी बैठ सकता था। उसने सबको वैन में बैठा दिया और वैन को अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ने लगा। उधर थान अपनी माँ से बात कर रहा था, पर अचानक एक ग्लिच आया और पता चला कि वह उसकी माँ का डिजिटल रूप था। साइंटिस्ट से पूछने पर पता चला कि यह समस्या बार बार आ रही थी। थान ने कहा, मेरा नया प्रोडक्ट सही होना जरूरी है, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। साइंटिस्ट ने बताया कि क्रिस्टोफर जा चुका है, उसका दिमाग कहीं और है, जिससे हम सब कुछ एक साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। फिर खुलासा हुआ कि थान के जितने भी डिवाइसेस थे, उनका डाटा सेंटर क्रिस्टोफर के दिमाग पर बेस्ड था। वही सारे नेटवर्क को एक साथ जोड़कर रखता था। थान ने ऑफिसर से फोन पर बात की और उसे न्यूरोकास्टर पहनने के लिए कहा। जैसे ही ऑफिसर ने उसे पहना, वह एक नकली दुनिया में पहुंच गया। उसने कहा, मुझे भी वही चाहिए जो तुम ढूंढ रहे हो। बदले में तुम्हें वह मिलेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन उसकी एक शर्त थी, तुम उस रोबोट को नहीं मारोगे। ऑफिसर काम करने के लिए तैयार हो गया। बाहर वे चारों डॉक्टर को खोजने निकल पड़े। जॉन को वहां एक बस्ती दिखाई दी। वह सोच में पड़ गया कि अंदर कैसे जाए। तभी एक बड़ा फ्रिज उनकी वैन से टकरा गया। अचानक रोबोट्स के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें पकड़ लिया। जब उन्हें अंदर ले जाया गया तो जॉन ने देखा कि वहां बहुत सारे रोबोट थे और वे सब उन्हें वापस जाने के लिए कह रहे थे। मिशेल अपने भाई के बिना वहां से नहीं जाना चाहती थी। उसने रोबोट्स के लीडर मिस्टर पीनट से कहा, हम डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, मेरे भाई को किडनैप कर लिया गया है। मिस्टर पीनट सोच में पड़ गया कि डॉक्टर आखिर बच्चे को क्यों किडनैप करेगा। फिर उसने कहा, तुमसे पहले यहाँ एक डॉक्टर आया था, पर मैंने उसे निकाल दिया। जॉन ने मिशेल को समझाया कि अगर डॉक्टर यहाँ नहीं है तो शायद वह मर चुका होगा। यह जगह सही नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसी रात एक रोबोट मिशेल के पास आया और उसे एक चिट्ठी दी। जाने से पहले डॉक्टर ने कहा था कि अगर कोई क्रिस्टोफर नाम का व्यक्ति यहाँ आए तो उसे यह चिट्ठी दे देना। चिट्ठी में उसका पता भी लिखा था, लेकिन रोबोट्स के लीडर ने उनकी बातें सुन ली और चेतावनी दी कि वह जगह खतरनाक है। मिशेल अपने भाई के बिना वहां से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने तय किया कि सब मिलकर उस इलाके में जाएंगे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि ऑफिसर उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही वे उस पते पर पहुंचे, उन पर रोबोट्स का हमला हो गया। मिशेल ने दरवाजा खोलने को कहा, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे जब वे करीब पहुंचे, तभी तेज म्यूजिक बजने लगा और वे सब नीचे गिर गए। ये सब डॉक्टर का ही एक सेटअप था, ताकि उसे कोई परेशान न कर सके। डॉक्टर ने उनका स्वागत किया और पूछा, तुम लोग कौन हो? क्रिस्टोफर ने अपनी चिट्ठी दिखाते हुए कहा, डॉक्टर, मैं क्रिस्टोफर हूं। मिशेल डॉक्टर से बहुत गुस्से में थी और बोली, तुमने मेरे भाई को कहाँ रखा है? उसने बताया कि हमारे लोग वॉर में मर रहे थे और न्यूरोकेस्टर को चलाने के लिए बहुत ताकत चाहिए थी। इतनी बड़ी और जटिल टेक्नोलॉजी इंसान अकेले नहीं चला सकता था। तब तक रोबोट धरती से इंसानों को खत्म कर चुके होते। तभी हमें तुम्हारे भाई के बारे में पता चला, जो हादसे के बाद कोमा में चला गया था। जब मैंने उसके दिमाग को स्कैन किया तो हमें पता चला कि उसके ब्रेन का इस्तेमाल एक कंप्यूटर की तरह किया जा सकता था। वह लाखों न्यूरोकेस्टर को ड्रोन, रोबोट और अन्य डिवाइसेस से जोड़ सकता था और इसी वजह से हमने वॉर जीती। पर थान इंसानों और रोबोट्स के बीच शांति होने के बाद भी नहीं रुका। सब कुछ वैसे ही चलता रहा। फिर एक दिन क्रिस्टोफर कोमा से बाहर आ गया। मैंने थान से कहा कि हमें क्रिस्टोफर को जाने देना चाहिए, पर थान लालची हो गया। उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैं वहां से भाग गया, लेकिन भागने से पहले क्रिस्टोफर के दिमाग को रोबोट के साथ कनेक्ट कर दिया। क्रिस्टोफर की बॉडी अब भी थान की लैब में थी। मिशेल ने कहा, मुझे क्रिस्टोफर के पास ले चलो। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ऑफिसर ने उन्हें ढूंढ लिया था और उन पर हमला कर दिया। सब अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़े। ऑफिसर ने मिस्टर पीनट को पकड़ लिया और उसका सिर तोड़ दिया। डॉक्टर उन्हें बचाने के लिए आगे आया, पर थान ने वहां पहुंचकर डॉक्टर को गोली मार दी और डॉक्टर मारा गया। ऑफिसर को इंसानों को मारना पसंद नहीं था, लेकिन थान ने क्रिस्टोफर को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। थान क्रिस्टोफर को वापस पाकर बहुत खुश था।
उसने क्रिस्टोफर के दिमाग और शरीर को फिर से जोड़ दिया, जिससे न्यूरोकेस्टर की समस्या ठीक हो गई। ऑफिसर ने गुस्से में कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा। इस रोबोट में एक इंसान है। ये गलत है। तुम एक इंसान को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। थान ने कहा, क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं नहीं होता तो कितने लोग मर जाते। तुमने जो वॉर जीता, पदक जीते, वह सब मेरे और इस लड़के की वजह से हुआ। यही हमारा फ्यूचर है। मैं चाहता हूं कि इंसान शांति से रहें, और इसके लिए किसी न किसी को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। ऑफिसर को यह बात समझ आई, क्योंकि वह जानता था कि दुख ही इंसान को इंसान बनाता है। उसने थान को समझाने की कोशिश की, पर थान नहीं माना। दूसरी तरफ मिशेल और जॉन लड़ने की तैयारी में लग गए। उन्होंने मिस्टर पीनट और उनके दोस्तों से मदद मांगी, और सबने मिलकर थान की कंपनी पर हमला कर दिया। मिशेल चुपके से थान की सेना में घुस गई, और जॉन के दोस्तों पर रोबोट्स का हमला हुआ। उन्होंने एक साथ मिलकर उन रोबोट्स को हरा दिया। फिर थान को और रोबोट भेजने पड़ गए। कुछ रोबोट्स जॉन के रोबोट से चिपक गए। वे बम की तरह फट गए। उसका कवच टूट गया, फिर भी वो लड़ता रहा। थान मैदान में आया और एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया। मिशेल लैब में पहुंची और देखा कि उसका भाई लाइफ सपोर्ट पर जिंदा था। वह उससे बात करना चाहती थी, पर केवल न्यूरोकेस्टर से ही बात हो सकती थी। मिस्टर पीनट और ऑफिसर आमने सामने आए, पर इस बार ऑफिसर ने हमला नहीं किया। जब मिशेल क्रिस्टोफर के दिमाग से कनेक्ट हुई तो वह उस घर पहुंची जहां उन्होंने बचपन बिताया था। उसने क्रिस्टोफर से कहा कि यहां से चलो, पर क्रिस्टोफर बोला, तुमने मेरी बॉडी देखी है। मैं कमजोर हूं, जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इस जगह के बिना मैं खत्म हो जाऊंगा। उसे पता था कि यह जगह उसे 100 साल तक जीवित रख सकती है, पर अगर वह जिंदा रहा तो इंसानियत खतरे में आ जाएगी। उसने कहा कि मेरा मर जाना बेहतर है और तुम्हें ही ऐसा करना होगा। मिशेल ने क्रिस्टोफर को अलविदा कहकर उसके लाइफ सपोर्ट को बंद कर दिया। क्रिस्टोफर मर गया और सारे उपकरण नीचे गिरने लगे। कनेक्शन टूटने की वजह से सारे रोबोट्स खराब हो गए। पूरी दुनिया के न्यूरोकेस्टर बंद हो गए। जॉन का रोबोट गंभीर रूप से घायल हो गया था। जॉन उसके पास रोते हुए बैठ गया। तभी उसकी पुरानी बॉडी से एक छोटी नई बॉडी निकलकर सामने आई। जॉन ने राहत की सांस ली। क्रिस्टोफर के जाने के बाद दुनिया में हाहाकार मच गया। मिस्टर पीनट ने थान को पुलिस के हवाले कर दिया और थान की लैब के वीडियो वायरल हो गए। उसे हर चीज के लिए दोषी ठहराया गया। दुनिया जानना चाहती थी कि वह बहादुर लड़की कौन है जिसने थान का पर्दाफाश किया। जॉन के कहने पर मिशेल कैमरे के सामने आई और नई दुनिया के लिए संदेश दिया। अंत में हम उस रोबोट को देखते हैं जिसमें क्रिस्टोफर का दिमाग डाला हुआ था। उसे कचरे में फेंक दिया गया था। वहीं एक कुत्ता पानी पी रहा था। तभी पानी में हमें उस रोबोट की परछाई दिखाई देती है। मतलब क्रिस्टोफर अब भी जिंदा है और वह फिर से लौटकर वापस आएगा। इस तरह यह कहानी सस्पेंस, इमोशन और टेक्नोलॉजी के अद्भुत संगम के साथ यहीं खत्म होती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।